क्यों मनाते हैं अपनी बर्थडे? ताकि वो एक साल बड़ा हो गया। मेरे भाई असल में ये एक साल तुम बड़े नहीं हुए, एक साल छोटे हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 50 ब्लॉग्स हैं, इन ब्लॉग्स को जरा गौर से देखें। ये 50 हैं, अगर इनमें से एक कम कर दिया जाए तो बाकी कितने रह गए? 49। यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों का साल है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। आपने कभी कोशिश करने की देखी कि आपने पिछले 2024 में कितने कुरान मुकम्मल किए, आपने कितना दीन का इल्म हासिल किया, आपने क्या दीन के लिए किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप जानते हैं 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है और ये 2024 का आखिरी टाइम जा रहा है और आप जानते हैं लोग किस तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह इसको खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। पूरे और वर्ल्ड हर कोई इस साल को मनाता है, लेकिन ये साल है क्या, ये इसके अंदर होता क्या है, ये भी जानते हैं। देखिए मेरे भाई, ये जो साल है ये ईसवी कैलेंडर है, लेकिन जो मुसलमानों का साल है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन अफसोस इस बात पे कि आजकल मुसलमान भी इस साल को सेलिब्रेट करता है और मुसलमानों के जितने भी काम हैं वो इस 2025-24 से ईसवी कैलेंडर के हिसाब से चलती हैं। तो इसी हिसाब से मुसलमान भी इसको मनाता है, इसको भी सेलिब्रेट करता है। मेरे भाई सेलिब्रेट किसी भी चीज़ को करना ही मुसलमानों की ना ही तो रस्म है, ना ही मुसलमान इस चीज़ को मुस्लिम यानी दीन इस्लाम का मिजाज इस बात को ज़रा भी नहीं पसंद करता कि किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट इस तरह किया जाए ख़ास तौर पे। और किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना तो दीन इस्लाम का ये रिवाज ही नहीं है, दीन इस्लाम का मिजाज ही नहीं है कि किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए। अगर आप कहें कि इसके ऊपर एग्जाम्पल दें तो मेरे भाई एग्जाम्पल वही फतह मक्का वाली लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया तो उस दिन कोई वहाँ पे इवेंट किया, कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शोर शराबा सहाबा कराम ने किया हो या कोई इस तरह के किसी ने कुछ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इसी से मक्का के अंदर दाखिल हुए, उसके बाद भी फतह मक्का के कई बार अब भी फतह मक्का का वो दिन आके चला जाता है, नहीं मनाते क्योंकि रसूलुल्लाह ने भी नहीं मनाया और हमें तालीम नहीं दी कि इस आपने किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करो। वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने कहीं भी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ती है। अब बात कर लेते हैं हम इसको क्यों मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी इसकी बर्थडे मनाते हैं। तो मेरे भाई बर्थडे मनाना इस्लाम में है ही नहीं कहीं भी। देखिए आप कहते हैं बर्थडे हम क्यों मनाते हैं, बर्थडे ताकि एक साल हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंसान अपनी भी तो बर्थडे मनाता है ना, तो वो क्यों मनाते हैं अपनी बर्थडे? ताकि वो एक साल बड़ा हो गया। मेरे भाई असल में ये एक साल तुम बड़े नहीं हुए, एक साल छोटे हो गए। यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 50 ब्लॉग्स हैं, इन ब्लॉग्स को जरा गौर से देखें। ये 50 हैं, अगर इनमें से एक कम कर दिया जाए तो बाकी कितने रह गए? 49। अगर एक और कम कर दूं तो बाकी कितने रह गए? 48। अगर एक और कम कर दूं तो बाकी कितने रह गए? 47। फिर एक और मैं कम कर दूं तो बाकी कितने रह गए? 46। फिर मैं एक और कम कर दूं तो बाकी कितने रह गए? 45। अब देखें आस्ते आस्ते कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है। सोच के बताइए ज़रा। देखिए जितने भी आपने ब्लॉग्स देखे, ये देखिए बड़े हैं या कम हुए हैं। और आपको जो ज़िंदगी दी गई है, जो लाइफ दी गई है ना, वो आपको दी गई है 60 से 70 साल के अंदर अंदर। आपकी 60 से 70 साल है और आजकल लोग इस एज को भी बहुत कम क्रॉस कर रहे हैं। कोई 50 का होता है, कोई 40 का होता है, इसी में लोगों की डेथ हो रही है। यहाँ से आप हिसाब लगा के देख लें कि आपके साल बढ़ रहे हैं, आप बड़े होने की खुशी मनाएंगे या फिर आप इसको कम करेंगे। अभी आपका साल कम हुआ है ना, आप इसकी गमी मनाएंगे कि आप उतना ही अपनी मौत के करीब हो गए हैं और आपने अल्लाह को मनाने की कोशिश की कि नहीं की। देखिए आपका साल कम हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है, ये आपकी कब्र है, ये आप हैं, आप अपनी कब्र की तरफ जा रहे हैं और इसके दरमियान में 50 डब्बे है। अब देखिए उन 50 डब्बों के अंदर से अगर एक डब्बा निकाल लिया जाए तो बाकी कितने रह गए? 49। अगर एक और डब्बा निकाल लो तो बाकी कितने रह गए? 48। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए आप आस्ता आस्ता करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? ऑब्वियसली करीब आ रहे, तो फिर आप अपनी कब्र की तरफ करीब आ रहे हैं और करीब आते जा रहे हैं और आपने अपनी आखिरत के लिए क्या किया। अगर आप 80 प्लस हो चुके हैं तो आपके जो पीछे 18 साल गुजरे अब वो आपके कैसे गुजरे आपको पता चला? नहीं पता चला। अगर आप 50 साल के हो गए, 40 साल या 30 साल के हो गए तो आपके जितने भी पीछे साल गुजरे आपको पता चला। तो मेरे भाई इसी तरह आपकी ज़िंदगी कम होती है, असल में ज़्यादा नहीं होती। असल में आपकी ज़िंदगी कम हो रही है, आप आस्ता आस्ता अपनी कब्र के करीब आ रही है ना। क्या अपने
आई मीन आप इसको जैसे मनाते जा रहे हैं, आपको जैसे 1 साल कम हो आपको फिक्र रहा हो जानी चाहिए कि हाँ, ये पूरा पीछे 2024 गुजर गया, मैंने अभी तक क्या किया अपने लिए, मैंने कौन सी इबादत की, इतने पूरा 2024 गुजर गया, मैंने अभी तक अपनी नमाज स्टार्ट नहीं की, अभी तक मैंने मेरी नमाज जैसी की थी वैसी की वैसी है। क्या आपने कभी कोशिश करने के देखी कि आपने पिछले 2024 में कितने कुरान मुकम्मल किए, आपने कितना दीन का इल्म हासिल किया, आपने क्या दीन के लिए किया, आपने अपनी आखिरत के लिए क्या किया, नहीं पता हमें। तो फिर हमने किस बात का, हमें तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अगर मनाना भी है या फिर नए आगाज़ करना भी चाह रहे हैं इसमी कैलेंडर के हिसाब से तो वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो फिर मस्जिद में जाएं, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्या अल्लाह मैं साल अब स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मुसलमानों का साल मुहर्रम से स्टार्ट होता है, लेकिन मुहर्रम से स्टार्ट होता है ना कि ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आपने करना ही है कुछ तो फिर आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर करना ही है कुछ तो अपने पिछला जो साल है उसको देखेंगे, आपने उस साल के अंदर क्या किया, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। पिछले साल कौन कौन सी गलतियाँ की थी, उन गलतियों से बचने की कोशिश करें और आगे अल्लाह से अज़म करें क्या